है किबला माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ पर थी बात भला? बल्लेग माउंजुल अलैहि। अल्लाह आपको दिल का सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। या रसूलुल्लाह क्या मजबूरी थी जेड़ा भुल जावे ओ मिंबर ते बैठन दे लायक नहीं। वाह 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 वाह। नारे हैदरी। क्या कहना है किबला, क्या कहना है? मेरे दोस्तों, क्या मजबूरी या रसूलुल्लाह जमाना दुश्मन बना लिया। याद रख, अगर बंदे विलायत दे या तो रसूल दे दुश्मन हो गए नहीं तो तू की थी। अल्लाह ने गारंटी दी है मोहम्मद तुझे मैं इनसे महफूज रखूंगा, तू ऐलान विलायत कर। बिलाल में पूछा गया या रसूलुल्लाह क्या मजबूरी थी, क्यों विलायत का ऐलान किया, न करता क्या हो जाना था। महबूब खुदा तू है, हबीब किबरिया तू है, नबूवत पहुंचा चुका, शरीयत पहुंचा चुका, दीन पहुंचा चुका, क्या मजबूरी थी। रसूल ने देख के फरमाया, ऐ लोगों याद रखना, लो लम उबल्लिग वलायत अली लहाबत अल्लाह अमली, अगर मैं मोहम्मद अली की विलायत न पहुंचाता अल्लाह मेरे आमाल भी खत्म कर देता। मोहम्मद दे आमाल बगैर वलायत नहीं बचते। कोई इबादत जी कोई, अली जरूरी है दीन खुदा के लिए। तवज्जो, या कयूमुल अमला, है वो अली के जिसकी वजह से अल्लाह के मुल्क का है। आगे फरमाए, या मुब्दिउल कायनात, है वो अली के जिससे अल्लाह ने कायनात की इब्तिदा की। है वो अली कि जिससे अल्लाह ने कायनात की इब्तिदा की। या मुदब्बिरुल अफलाक, है वो अली जो अफलाक की तदबीर करता है। अफलाक की तदबीर का की माने है सूरज का अपने वक्त पे निकलना, चांद का अपने वक्त पे निकलना, सितारों का अपने मदार में रहना, जमीन का अपने मदार में रहना, जमीन के चारों मौसमों का अपने वक्त पे आना, जमीन की फसलों का उगना। फकत इतना नहीं मेरा प्यारा दोस्त, जब सूरज चलता है तो रोजाना फरिश्ते एक नूरी हुल्ला लेके आते हैं जिस पे उस दिन की सारी तकदीर लिखी हुई होती है। ये सूरज के ऊपर आके पहना दिया जाता है, कोई लिखा हुआ होता है कि आज फलां ने मरना है, फलां ने जीना है, फलां को रिस्क मिलना है, फलां का रिस्क बंद होना है, फलां को आज़ादी मिलनी है, फलां ने कैद होना है। यानी जितने भी तकदीर के मसाइल हैं इस सूरज के ऊपर हुल्ले के ऊपर लिखे हुए होते हैं। अब सूरज नहीं चल रहा बल्कि अल्लाह की तकदीर चल रही है, खुदा की तकदीर चल रही है। 56 चक बोलो कुर्बान जाऊं अली इब्न अबी तालिब पर। कितना बड़ा मुदब्बिर अफलाक है, चलते हुए सूरज को वापस भी बुलाता है। सफीन से वापस अली आ रहे हैं, अर्ज़ बाबुल पर अली आए। जवेरिया नामी मेरे मौला का साहबी है, करीब आया, या अली नमाज का वक्त हो गया। तवज्जो, कैसा अजीब इंसान था, अली को नमाज बता रहा, असले सलात को, असले नमाज को, बहरहाल खैर का काम किया। या अली नमाज का वक्त हुआ जाता है, सलावत पढ़े बाबा दे। फिर भी रहमत फरमाएगा मौला थोड़ा
या अली खाना वक्त सलात, नमाज का वक्त हो गया। जैसे ही कहा ना कि नमाज का वक्त हो गया, पता अली अपने तालिब ने क्या कहा, बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आवाज़ बुलंद सलावत। जितने जगह मिलती है बैठ। या अली नमाज का वक्त हो गया। जैसे ही कहा ना या अली नमाज का वक्त हुआ, अमीर ने देख के फरमाया जवेरिया अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, लेकिन जवेरिया मैं इस जमीन पर नमाज नहीं पढ़ूंगा। जी अली फरमा रहे हैं मैं इस जमीन पर नमाज। जवेरिया ने देखा क्यों मौला? कहा ये वो जमीन है जहां अल्लाह का 3 बार अज़ाब आ चुका है। कितनी बार? 3 बार। और जहां अल्लाह का अज़ाब आ जाए वहां अली सजदा नहीं करता। वहां अली सजदा नहीं करता। तो 56 चक्कर ले फिर जुमला कहने की इजाजत देंगे हो, जहां अल्लाह का अज़ाब आ जाए वहां अली सजदा नहीं करता। जिस दिल पे अल्लाह की लानत हो जाए जैसे चले लश्कर साथ चला। लेकिन ये कड़वी हकीकत है कि अली के लश्कर में मौजूद कुछ लोगों ने उस जमीन पर नमाज पढ़ी। और बिलाल भाई फतवा में लेना है 56 चक्कर लेना। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं कि मैं फतवा दे अवाम को मोमिनीन। फिर मुझे ये बताएं जिन नमाजियों के पास से और जिन नमाजों से अली चले गए थे क्या वो नमाज हो गई? अली चल दिए, बंदों ने नमाज नहीं यार खामोश हो गए। अली और नमाज निकल फतवा में होने तौर तो ले लेना। जिस हज से हुसैन चला गया था क्या वो हज हो गया था? हज नहीं होता, नमाज हो गई थी। इंसाफ का खून ना क्या करे। तवज्जो। अली चल हिल्ला की जमीन पे पहुंचे, जवेरिया साथ है। अली ने देखा, देख के कहा जवेरिया जी मौला अज़्ज़न फिन्नास, जाके लोगों में अजान दे। हाथ बांध के कहते हैं मौला ज़ोहरैन का वक्त खत्म हुआ, मगरिब को चंद लम्हात रहते हैं, मौला कौन सी नमाज की अजान दूं? इमाम देख के कहते हैं ज़ोहरैन की दे। ज़ोहरैन की नमाज की अजान। सूरज पे डूब चले। अली देख के फरमाते हैं सूरज जाने अली जाने आजान दे। आयास इसने आजान देना शुरू की। शायद किबला मैंने किताबों में पढ़ा है सूरज जब मशरिक निकलता है ना 70,000 फरिश्ता नूरी तनाब से सूरज को मशरिक से धकेलता हुआ मगरिब ले जाता। एक फरिश्ते की ताकत बता दूं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम खित्ता लूत पे अज़ाब किया, सारी रात अपने पर पे खित्ता लूत को लेके खड़ा रहा। बता दी वजह क्यों थी, सत्या क्यों नहीं? जब जिब्राइल से पूछा ना पहले ही लम्हे में गिरा देता, देखे कहता नहीं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि गिराना नहीं। क्यों माले? कहा एक सफेद दाढ़ी वाला आसमान की तरफ मुंह करके सो रहा था। अल्लाह को हया आई कि सफेद दाढ़ी वाला मेरे अर्श की जानिब देख रहा है, मैं तो अज़ाब नाज़िल कर दिया। और मैं अल्लाह को तेरा इतना हया है। आगे तो खुद देख तू खुदा का कितना हया करता है। तवज्जो, अल्लाह आपको आबाद रखे। सारी रात खित्ता लूत परों पर। जिब्राइल से पूछा गया जिब्राइल कितना वजन था? देख के कहता है मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कोई चीज उठाई है। इतनी ताकत के खित्ते को उठा के खड़ा रहा, मालूम ही नहीं हुआ कोई वजन है या नहीं।
ऐसे 70,000 नूरी फरिश्ते नूरी तनाबों से सूरज को ले जाते हैं मगरिब में। और 56 चाकोलो इंसाफ का खून न करना। अली ने सूरज में उंगली नहीं दी, गाली नहीं, हाथ नहीं लगाया, बस इशारा। उंगली मस नहीं की, जमीन पर खड़े होकर इशारा किया। मैंने कहा या अली क्या माजरा? आवाज़ अली आई, नजफी तुझे नहीं पता लगा? अगर मेरा मौला इशारा करे चांद 2 टुकड़े हो जाता है, अगर अब्द इशारा करे सूरज लौट आता है। अली मौला, अली मौला, के साथ दिन बोला, अली मौला, अली मौला। आवाज़ है, अल्लाह आपको देगा। तवज्जो, सूरज वापस। ये है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अफलाक की तदबीर। सूरज भी वापस आया, तकदीर में भी कोई फर्क न पड़ा। ऐसे मुदब्बिर को अली कहते हैं। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, कल भूल गई है उन गल याद दिवावा, अपनी गल मुकाम, ताकि आपकी मनतें पूरी हो, आपके ज़हन को तनाव हो। तवज्जो मेरे प्यारे दोस्त, या मुदब्बिर अल अखलाक, ऐ वो अली जो अखलाक की तदबीर करता है। उसके बाद क्या कहा? या मन लहमुहु लहमु व दमुहु दमी व रूहुहु रूही। कहाँ है वो अली जिसका गोश्त मोहम्मद का गोश्त है, जिसका खून मोहम्मद का खून है, जिसकी रूह मोहम्मद की रूह है। बस ये कहना था। सलमान कहता है कि रसूल खुदा की पेशानी से एक रोशनी जाहिर होना शुरू हुई। इतना रोशनी जाहिर हुई, सलमान कहता है हमें खौफ पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि रूए ज़मीन इस रोशनी की हरारत से जल जाए। हमने अल्लामान 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 कहना शुरू किया। सलमान कहते हैं मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा। इस रोशनी के बाद मैंने मोहम्मद के जिस्म से अली को बरामद होते देखा। मोहम्मद के जिस्म से अली को बरामद होते हुए देखा। अल्लाह का आबाद रखे। जब अली बाहर आए तो बंदों ने पूछा या अली ये क्या माजरा? देख के फरमाया तुमने रसूल की हदीस नहीं सुनी थी? आना व अली मिन नूर एक नूर के दो हिस्से हैं। अगर मिल जाएं तो फर्क नहीं, जुदा रहें तो फर्क नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आले मोहम्मद। याद रखना एक का एक जुमला, इतना किसी नबी की रूह लतीफ नहीं जितना आले मोहम्मद के ज़ाहिर बदन। हाँ, मुकद्दर मेरा अपना कि चंद लोगों ने बात को समझाया, बाकी ने सिर का बहरहाल जिन्होंने का मुकद्दर से उन्होंने समझा। इतना किसी नबी की रूह लतीफ नहीं जितना आले मोहम्मद के बदन लतीफ है। कि आपको तो एक छोटी सी गल जरा मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का नबी है इब्राहीम। जैसे कहता है मालिक मुझे मलकूत आला दिखा, मुझे अपनी जन्नत अपनी समावी मखलूक दिखा। मालिक ने दिखाई। देख के कहता है इन्नी सकीम हूँ मालिक, ये मंजर बहुत बड़ा है, मैं इस मंजर के मुकाबले छोटा हूँ। जब अल्लाह ने इब्राहीम को जन्नत दिखाई, अर्श दिखाया, जहन्नम दिखाई, आसमानी बाकी हकीकतें दिखाई, इब्राहीम कहता है ये मंजर बड़ा है, मैं छोटा हूँ। जो इब्राहीम की रूह ने देखा, इज्जत आले अबा की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नालैन समेत उसी अर्श पे कदम रखा। इब्राहीम की रूह बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो मोहम्मद के ज़ाहिरी बदन ने बर्दाश्त किया। ये दलील है कि मोहम्मद का बदन इब्राहीम की रूह से भी ज्यादा लतीफ। अल्लाह को देर का सलामत रखे।
फजीलत इतनी काफी, याद रखना जिंदगी में कभी आले मोहम्मद के फजाइल पर चूम चढ़ा नहीं। जनाब एक बंदे कहने से समझ नहीं आऊंगा, अक्ल नहीं मनती। अगर जनाब की अक्ल नाकिस हो तो इसमें अली इब्न अबी तालिब का क्या है? मैं क्या करता, कोई तो हाजी बैठा होगा, नहीं है तो अल्लाह सबको हज पे ले जाए। ये बताएं क्या अक्ल ये मानती है कि बंदा पत्थर को जाके पत्थर मारे? दसो क्यों मारते हो? शरीयत का हुक्म है। बस मेरा दोस्त जिमें उत्थे अकल नहीं मंदी ते अल्लाह दी मन के तू पत्थर मार दे, एवें अगर इत्थे भी अकल ना मन्ने तो अल्लाह दा वली समझ के फजाइल कबूल कर ले। न किसी कर आबाद रहो, मुसलमानों के शहर में तन्हा रह गया मुस्लिम। अल्लाह, मुसलमानों के शहर में तन्हा रह गया मुस्लिम। तो नामी औरत के दरवाजे पे मुस्लिम बैठे हैं। रात के किसी पहर इसने दरवाजा खोला, देखा कि कोई मुसाफिर है, बेयारो मददगार है, दरवाजे पे बैठा है। देख के कहती है, बंदा खुदा, कूफे के हालात ठीक नहीं, हो सके तो जहाँ तेरी रिहाइश है वहाँ चला जा। मुस्लिम देख के कहता है, ऐ तोआ, मेरा कूफे में ना कोई घर है, ना कोई नासिर है, ना कोई मुझे पनाह देता है। तोआ देख के कहते, तू मेरा नाम कैसे जानता है? देख के कहा, मैं कूफे के एक एक फर्द को जानता हूँ, मुझे हुसैन ने कहा था इससे भी बैयत लेनी है, इससे भी बैयत लेनी है। क्या मतलब, हुसैन से तेरा क्या रिश्ता है? देख के फरमाया, मेरा नाम मुस्लिम इब्न अकील है। जब पता चला ना सफीर है, मुस्लिम है, कहता जल्दी कर मेरे घर में आ, जल्दी कर मेरे घर में। मुस्लिम ने सवाल किया, तो ये बता किसी अजनबी को अपने घर में तू कैसे पनाह दे रही है? दुआ दे के कहती है, तू अजनबी नहीं, आज किसी कर्ज के उतारने का वक्त आ गया। हैरान हुआ मुस्लिम, कौन सा कर्ज? देख के कहा, जब अली की शाही थी मैंने आलिया से कुरान पढ़ा था, मुझे आलिया ने कहा था, दुआ हो सकता है कभी आले मोहम्मद के घराने का कोई फर्द तेरे दरवाजे पे आए, तो वह कुरान की कीमत अदा करते हुए उसे अपने घर में पनाह दे देना। बस मुस्लिम घर में दाखिल हुए। इसका बेटा है जिसका नाम है बिलाल, इब्न ज़ियाद का नौकर, उसने जाके मलूम को इतला दी कि इब्न ज़ियाद तो मुस्लिम को ढूंढ रहा, मुस्लिम हमारे घर में। मोहम्मद बिन अशस की मायत में 3000 का लश्कर भेजा इब्न ज़ियाद ने। कितना? 3000 का लश्कर एक निहत्ते मुस्लिम को पकड़ने के लिए। अंदाजा लगा, दुश्मन को भी पता था कि अली का बेटा कितना बहादुर है, अब्बास का भाई कितना बहादुर है, अकील की आंखों का नूर कितना शुजा है। बस घोड़ों की टापों की आवाज आई, जैसे आवाज ही मुसल्ले पे बैठे सैयद ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। इन्ना लिल्लाह जैसे पढ़ा तो वह देख के कहती है, खैर तो है मुस्लिम? कहा, तो वह तेरा घर छोड़ने का वक्त आ गया है, तो वह मैंने बाहर जाना है। क्या रे? तो वह देख के कहती है, मुस्लिम मेरे घर में पनाह ली हुई है, तू बाहर न जा। देख के कहता है, तो मैं बनु हाशिम से हूँ, मैं पर्दों से बाखूबी वाकिफ हूँ, मैं पर्देदारी की इज्जत जानता हूँ। तो वह अगर मैं बाहर न गया तो मेरा दुश्मन कमीना है, मेरे घर के पर्दे का ख्याल न रखेगा, ये घर में दाखिल हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मस्तूर का पर्दा खराब हो, किसी की पर्देदारी पामाल हो। सरकार मुस्लिम बाहर आए, बिलादत की तलवार को बेनियाम किया। 3000 से अकेले मुस्लिम ने जंग शुरू की। अल्लाह अकबर। पहला हमला किया, मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि जल्दी जाओ इब्न ज़ियाद से कहो कि और सिपाही भेज। 500 सिपाही और आया। फिर दूसरा हमला किया, फिर इसने सिपाही मांगे, 500 सिपाही और आया। तीसरा हमला मुस्लिम ने किया, फिर सिपाही मांगे, 500 सिपाही फिर भेजे, लेकिन फिर साथ एक पैगाम भी भेजा कि खैर तो है,
तनहा मुस्लिम है, इतनी फौजें आ रही हैं, मुस्लिम पकड़ा नहीं जा रहा। मोहम्मद इब्न अशद कहता है कि इब्न जियाद तेरा क्या ख्याल है, मैं कूफे के किसी कसाई से लड़ रहा हूँ, किसी सब्जी फरोश से लड़ रहा हूँ, आ मैदान में देख तो सही, तुझे पता चलेगा कि अली कैसे लड़ता था, हसन कैसे लड़ता था, अब्बास कैसे लड़ता है। इब्न जियाद कहता है ये हाशमी जवान है, इसे धोखे से कत्ल कर, ऐसे तेरे हाथ ना आएगा। कहते क्या करूं? कहा एक गली के मोड़ में कुआं खुदवा, उसे झाड़ियों से बंद कर दे, मुस्लिम को उस कुएं के पास ले आओ। सजावे मैंने पढ़ा है कि सरकार मुस्लिम जब लड़ रहे थे ना, सरकार की तलवार टूटी है। जब तलवार टूट गई ना, अब मुस्लिम ने पता क्या किया, जो भी फौजी करीब आता था कमर बंद में मुस्लिम हाथ डालते थे, यूं उठाते थे, उठा के जमीन पे फेंकते थे। तारीख वालों ने लिखा है जिस जिस को मुस्लिम ने फेंका है उसके जिस्म के तमाम जोड़ अलग हो गए थे। इतनी शिद्दत से लड़ रहा था अब्बास का भाई। बस चलते हुए तकदीर मुस्लिम को वहां लाए आई कि जहां गढ़ा था सरकार मुस्लिम गढ़े में। फिर इन्होंने कहा मुस्लिम हम तुझे अमान देते हैं। मुस्लिम ने देख के कहा तुम पे भी लानत, तुम्हारी अमान पे भी लानत। छोड़ दिया सारा मजमून। पहला सैयद है जो बिला तशबीह इस तरह कैद हुआ। अल्लाह अकबर। पाबंद रसन हुआ मुस्लिम, लेके चले मुस्लिम को दरबार में। इब्न जियाद के सिपाही कहते हैं हमें चाहे कड़ियों में कैद था अली का शेर, लेकिन इतना खौफ था हम मुस्लिम के करीब नहीं जाते थे। शेर की तरह हमें देखता था। जैसे ही दरबार में आया, देख के पता है क्या कहा इब्न जियाद के खुशामदी ने, मुस्लिम इब्न जियाद पे सलाम कर, अमीर पे सलाम कर। बिखरे हुए शेर की तरह देखा, देख के कहा माली अमीर सिवल हुसैन, मेरे अमीर का नाम हुसैन है जो आलिया का भाई है, ज़हरा का लख्त जिगर है, अमीर उल मोमिनीन की आंखों का नूर है। मेरा अमीर हुसैन है, हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं। छोड़ दिया सारा मजमून। आ गया वो वक्त कि जब कहा गया मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे ले जाओ और मुस्लिम का सर जुदा कर दो। मोमिन आगे आगे मुस्लिम चले, पीछे कातिल चला। उधर हुसैन मक्का से बाहर आए, 3 मंजिल बाहर थे। अचानक मजलूम करबला ने इल्म इमामत से देखा कि मुस्लिम बेयार मददगार है। जब भाई को बेयार मददगार देखा ना, मजलूम की आंखों में आंसू भी आए। बिलादश भी अपना अमामा खोल के गले में डाला, गिरबान भी खोला, आस्तीनें भी खोली और अपने काफिले से दूर होकर रोने लगे। हुसैन रो रहे थे। अब्बास ने देखा कि काफिले में हुसैन नहीं है। आलिया बीबी ने फरमाया अब्बास जल्दी कर, मेरे भाई का पता कर, जब तक हुसैन नहीं आएगा मैं काफिला चलने नहीं दूंगी। इज्जत आले अबा की कसम अब्बास अब सहरा में ढूंढ रहे हैं कि शब्बीर कहाँ है। अचानक अब्बास ने देखा एक टीले की ओर में हुसैन रो रहे हैं। अब्बास तेजी से करीब आए, कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला तुझे अगर गम है कि तूने हज नहीं किया, मौला तू वापस मक्के चल। मौला अब्बास जाने, तेरे कातिल जाने, मौला मदीने में रहना है। अब्बास जाने, तेरे कातिल जाने। रो के हुसैन ने कहा ना मुझे हज का गम है, ना मुझे मक्के का गम है, ना मुझे मदीने का गम है। मौला फिर कौन सा गम है? रो के शब्बीर कहते हैं अब्बास एक मसला और है जिस पे ज़हरा का बेटा रोता है। मौला मुझे तो बता कौन सा मसला है। रो के अब्बास को मजलूम ने कहा अब्बास तू अली की शुजाअत का वारिस है, अगर तुझे बताऊं तू सबर कैसे करेगा? देख के कहते मौला तेरी माँ की चादर की कसम तू मुझे मौका दिखा, अब्बास सबर करेगा। और इस इलाके के इज्जतदार शिरो अब इस तरह से मजलूम करबला ने उंगलियां बुलंद की। देखा अब्बास इन उंगलियों में मंजर देख, मंजर क्या है? सरकार मुस्लिम है, रकू की हालत में है, कातिल के हाथ में तलवार है। अब्बास रो के कहता है मौला ये कौन सा गरीब है, मौला ये कौन सा गरीब है, मौला ये कौन सा गरीब है। कोच से लगा मत्था हुसैन का, माथा मार के हुसैन रो के कहते हैं अब्बास नहीं पहचाना, अब्बास ये कोई गरीब नहीं, अब्बास ये मेरा सफीर मुस्लिम,
दिन मेरी बहन का घर उजड़। अब्बास मेरी भांजिए बार बार कहती है मुझे बाबा मिला। अब्बास मुस्लिम का आखिरी वक्त देख के कहते हैं मौला मुझे इजाज़त इमामत से कूफा भी। अब्बास ने वादा किया कि मैं कूफा न जाऊंगा। कहते हैं मौला तेरी माँ की चादर की कसम जंग नहीं करता। अब्बास फिर क्या करेगा? रो के कहते हैं मौला इंसाफ का कसरुल हमारा छत ऊंची है, नीचे पथरीली जमीन है, अभी कातिल तलवार गिराएगा, मुस्लिम का सर जुदा होगा, सर जमीन पे आएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पथरीली जमीन पे मेरे भाई का रुखसारा लगे। इज्जत आले अबा की कसम मजलूम ने रो के कहा अब्बास इंसाफ कर, तूने कसरल अमारा की छत को देखा, तूने नीचे नहीं देखा। अब्बास जब देखते हैं तो मंजर क्या है? एक काले बुरके वाली बीबी है, इन्नमा की चादर फैला के कुल्ला असअलकुम के अजर मवद्दत मांगती हुई बीबी कहती है आओ मेरे रुकैया का सरताज, आओ मेरी रुकैया का शोहर, आओ मेरी बेटियों को यतीम, अल्लाह अकबर, आओ मेरे हुसैन का सफीर। छोड़ देता मैं यहाँ, लेकिन बाज दोस्तों ने अभी तक पुरसा नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि आंखों में आंसू आ जाए। मैंने तारीख में पढ़ा है फकत मुस्लिम का सर नहीं गिरा, पूरी लाश कसर अमारा से गिरा ही गिरा। अल्लाह। और उसके बाद क्या हुआ? सहरा में जहाँ हुसैन का खैमा था ना, एक नाका सवार है, वो खैमे के पास भी आता है, दूर भी जाता है, देखेगा अब्बास उसे मेरे खैमे में ले गया। खैमे में आया, मंजर क्या है? जमीन पे बैठा, सर से अमामा उतारा, इस तरह से मट्टी उठा के सर में डाली। हुसैन कहते हैं खैर तो है, क्यों वो अपने सर में मट्टी डाल रहा है? देख के कहता है हुसैन पहले तुझे पुरसा दूंगा, अल्लाह अकबर, फिर तुझसे मिलूंगा। तड़पा हुसैन, देख के कहता है किसका पुरसा? कहा मौला मैं कूफे से आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर, कूफे का नाम आया। ज़हरा का बेटा तड़पने लगा, देख के कहता है अस्दी मुझे बता मुस्लिम बिन अकील की कोई खबर। देख के कहते हैं मौला ईद के दिन जब मैं कूफा छोड़ रहा था, मंजर बड़ा अजीब था। मुस्लिम का लाशा था, मुस्लिम की टांग में रस्सी बांध के कभी कूफे की ये गली, कभी कूफे की वो गली। मौला मैंने मंजर देखा, कूफे के आवाज बजते हैं, पत्थर उठा के मुस्लिम की लाश को रो रो के बीबी कहती थी ना मारो मेरा मुस्लिम तन्हा। अल्लाह आज रकम ज़हरा, ना मारो मेरा मुस्लिम। गुजर गए दिन, 36 दिन तक मुस्लिम का सर दरबार कूफा के दरवाजे पे लगा। अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल जुमला आ गया। गुजर गई 10 मुहर्रम, 11 को असीर हुए आले मोहम्मद, 12 को काफिला पहुंचा कूफे। अल्लाह, बड़ा मुश्किल सा जुमला है। जैसे आले मोहम्मद का काफिला पहुंचा ना कूफे में, एक ताजिर वहां पर था। उस ताजिर ने सवाल किया, कहता खैर तो ये दीवारों पे खून कैसा है? छोटी ईद पर तो तुम मुसलमान बकरे ज़िबा नहीं करते, हैवानात ज़िबा नहीं करते, ये कूफे की दीवारें रंगीन क्यों हैं? एक मुसलमान ने आगे बढ़ के कहा तुझे क्या पता, हैवान ज़िबा नहीं हुए, आज से चंद दिन पहले आले रसूल का काफिला है। कूफे वालों ने ऐसा इस्तकबाल किया कि हर दीवार का रंग तब्दील हो गया। अल्लाह अकबर, जैसे काफिला दाखिल हुआ, मुस्लिम की बेटियां दरबार कूफा के दरवाजे पे आई। माफ कर देना, जुमला बड़ा मुश्किल है। बिलात भी इस तरह से मुस्लिम की बेटियों ने बाप का सर देखा। अल्लाह, जैसे बाप का सर देखा ना, महमल से बंधे हाथों से मुस्लिम की बेटियां उतर पड़ी।
हबीब मुस्लिम की बेटी आई, सरों पे चादरें नहीं थी, दरवाजे के नीचे देख के सर की जानिब देखा, रोक के कहा बाबा हम तो ईद के दिन इंतजार करते रहे, बाबा तू नहीं आया, बाबा बेटी तुझे मिलने कूफे आ गई।